हेलो माय मंचीज़, आज हम बनाएंगे करंजी। ये एक महाराष्ट्रियन स्वीट डिश है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखने में बिल्कुल क्रिस्पी और फ्लेकी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 चम्मच बारीक वाली सूजी और 1 चुटकी डालेंगे नमक। कोई भी हम मीठा बनाते हैं ना, उसमें ज़रा सा नमक डाल दें तो टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। 2 चम्मच डालेंगे देसी घी। यदि आप वनस्पति घी डालना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और अब अच्छे से सभी चीज़ों को करेंगे मिक्स। और ये टिप नंबर 1 है, यदि हमें अपनी करंजी को बहुत ही लेयर्स वाला बनाना है तो इस मैदा को हमें कम से कम आधा मिनट के लिए ऐसे ही रब करना है, जैसे मैं रब कर रही हूँ ना, इस तरह से, जिससे कि मोहन बहुत अच्छी तरह से मिल जाए इसमें। और बस अब लेंगे थोड़ा सा पानी रूम टेम्परेचर का, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक टाइट सा डो लगाना है। जैसे हम पूरियों का लगाते हैं ना, उससे थोड़ा टाइट ही होना चाहिए डो, क्योंकि यदि डो जरा सा भी ढीला रह गया ना तो बबल्स से आ जाते हैं ना, जैसे हम समोसों के ऊपर देखा होगा आपने कई बार। तो इस वजह से आते हैं कि डो जो है थोड़ा ढीला रह जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, टाइट डो लगाना है हमें। और बस ऑलमोस्ट हमारा डो तैयार है। डो को हल्का सा ग्रीस करेंगे घी से, अच्छे से लगा देंगे डो पर घी। और इसको मैं कॉटन के कपड़े से ढककर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। एक स्लरी तैयार करते हैं। उसके लिए लिया है मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है ना तो आप अरारोट भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच ही डालने वाली हूँ मैं इसमें चावल का आटा। चावल का आटा, आप चावल को पीस लीजिए मिक्सी में तो चावल का आटा तैयार हो जाता है। और अब डालेंगे इसमें देसी घी। तो पहले मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, यदि मुझे लगेगा कि कम है तो थोड़ा सा बाद में डालेंगे। पहले ही ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा होने का डर रहता है ना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और अब अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। ये टिप नंबर 2 है कि यदि आप इस स्लरी को बना रहे हैं तो इसको भी कम से कम आधा मिनट आपको बहुत अच्छे से फेंटना है। अभी इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ, लगभग आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं। जितना हमने लिया है ना ये मैदा, कम से कम इस मैदा में, मैदा और सूजी का जो हमने डो बनाया है, इसमें कम से कम 8-9 करंजी बहुत इजीली बन जाएंगी आपकी। तो यदि आपको ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा। मैं आपको इस स्लरी की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह की होनी चाहिए। ये तैयार है बिल्कुल। और फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच डाला है मैंने घी और ये लिया है मैंने गोले का बुरादा। यदि आप गोला का बुरादा चाहें तो गोले का बुरादा ले सकते हैं, नहीं तो जो पक्का हुआ गोला होता है ना, पका हुआ गोला, उसको आप कद्दूकस कर लें। तो मैंने आधा गोला लिया था, उसको कद्दूकस कर लिया था। और ऐसे ही लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको ऐसे ही भूनना है, बहुत जल्दी भून जाता है ये। और इसमें डालेंगे हम 1 सर्विंग स्पून पॉपी सीड्स, खसखस भी बोलते हैं इसको। और लगातार चलाते हुए ऐसे ही भूनेंगे इसको। और अब सफ़ेद तिल, जो ये करंजी होती है, इसके फिलिंग के मेन इंग्रेडिएंट यही होते हैं, गोला और पॉपी सीड्स और सफ़ेद वाले तिल। और नट्स डालेंगे हम इसमें। अब नट्स आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। मैंने काजू बादाम और किशमिश लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, काजू बादाम और किशमिश। मैंने काजू बादाम अभी डाले हैं, किशमिश मैं थोड़ा देर में डालूंगी क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी हो जाती हैं। ये मैंने 10-12 किशमिश ले ली हैं। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, हरी वाली इलायची होती है ना, उसका पाउडर है ये। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। और बस ऑलमोस्ट हमारी फिलिंग तैयार है, क्योंकि सभी चीज़ें भून चुकी हैं। इनको उससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे और गैस कर देंगे बंद। और मैं एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी जिससे कि ये फिलिंग हमारी ठंडी हो जाए। अपना डो देख लेते हैं। डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए थे। ऐसे अच्छे से हाथ से रब करेंगे जिससे कि इसमें क्रैक ना रहें बिल्कुल भी। देखिए। और अब इसको हम 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि हमें इनकी 3 रोटियां बनानी है। रोटियों की तरह बेलना है इनको, तो बिल्कुल इवन काटेंगे इसको। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो आप 4 लोई 5 लोई इस तरह से काट सकते हैं। तो पहली लोई लूँगी मैं, और इस पर ना तो आपको आटा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ऑयल या घी वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ईजीली बिल जाता है ये, क्योंकि काफ़ी घी इसमें डाला है हमने इसको डो लगाते टाइम। तो एक रोटी मेरी तैयार है। ऐसे ही दूसरी और तीसरी भी तैयार कर लेंगे। मैं इसकी मोटाई दिखाती हूँ। देखिए इतना मोटा रखना है।
और बस अपनी दूसरी लोई भी इस तरह से ही बेल लेते हैं। तो मैंने तीनों लोई को बेल लिया था और अब मैंने पहली वाली जो हमारी रोटी है उसको लिया है, उसके ऊपर स्लरी को लगाएंगे और इसको ना आप हाथ से फैलाएं, ब्रश से ना फैलाएं, क्योंकि ब्रश से क्या होता है कहीं लगती है कहीं नहीं लगती है। और इसको हमें बिल्कुल इवनली स्प्रेड करना है, इवन किनारों पे भी बिल्कुल अच्छे से लगाना है इसको हमें, क्योंकि जो हमारी लेयर्स बनेंगी वो इसी वजह से बनेंगी। ये टिप नंबर 3 है कि इसको आपको इस तरह से लगाना है हाथ से, जिससे कि थोड़ी सी जो ये स्लरी है वो हमारी रोटी के अंदर भी चली जाए और बिल्कुल इवन भी लगे। बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है मैंने इसको, बिल्कुल किनारे तक फैला फैला के। और अब ले लेंगे अपनी दूसरी रोटी, देखिए इसको भी इसके ऊपर चिपका देंगे और हल्के से हाथ से दबा देंगे जिससे कि आपस में चिपक जाए। और इस बात की आप फिक्र बिल्कुल मत करिएगा कि आपस में चिपक गई हैं तो लेयर्स हमारी नहीं खुलेंगी। जब हम इनको तलेंगे ना तो आप देखिएगा एक एक लेयर अलग अलग निकल निकल के आएगी। और अब 1 चम्मच और स्लरी डाली है मैंने और इसको भी बिल्कुल इवन फैला देंगे। देखिए जैसे मैं फैला रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से फैलाना है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप करंजी बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं मुझे ये भी बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। बहुत अच्छी तरह ये लग गई है, बिल्कुल फैल गई है अच्छे से, देखिए इवनली फैल गई है। और हम तीसरी वाली अपनी रोटी ले लेते हैं, उसको भी इसके ऊपर फैला देते हैं, देखिए इस तरह से बिल्कुल। और इसको भी हल्के हाथ से दबा देंगे और बस इसके ऊपर भी ऐसे ही लगाते हैं स्लरी को और इवनली फैला देते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं और गुंजिया से टेस्ट में बिल्कुल अलग होती हैं। जो गुंजिया की फिलिंग होती है वो मावे और ड्राई फ्रूट्स की बनती है, लेकिन जो इसके करंजी के मेन इंग्रेडिएंट होते हैं ना फिलिंग के, वो गोला, सफ़ेद तिल और खसखस यानी पॉपी सीड्स होते हैं। तो बिल्कुल ही टेस्ट अलग अलग होता है। और जो गुंजिया होती है ना वो बिल्कुल भी लेयर्स वाली नहीं होती हैं, फ्लेकी नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी उनके ऊपर ऐसे लेयर्स नहीं होती हैं, लेकिन जो करंजी होती है उनके ऊपर बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ वो मिलती है ना पेटीज़ मिलती हैं, बिल्कुल ऐसी लेयर्स निकल निकल के आती हैं इसमें। तो बहुत ही बढ़िया बनती हैं और बहुत ईजीली बन जाती हैं। और अब इसको हमें करना है फोल्ड, बहुत ही दबा दबा के करना है, बिल्कुल भी हवा नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। जैसे मैं कर रही हूँ ना बिल्कुल इसी तरह करना है आपको, देखिए बिल्कुल इसी तरह से फैलाना है। बस ये हो गई है फोल्ड। अब इसको टिप नंबर 4 है ये कि इस तरह से आपको कम से कम 1 मिनट तक ऐसे ही करना है रोल, जिससे कि इसके अंदर जो हवा है वो बिल्कुल निकल जाए। क्योंकि यदि आपने ये स्टेप मिस किया ना तो आप जिस टाइम इसको बेलेंगे तो इसकी लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी बिल्कुल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। यदि आप और ज़्यादा करना चाहते हैं ना तो और भी देर कर सकते हैं, यानी कि 1.5 मिनट कर लें, लेकिन इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस ना करें। और अब इसको काटेंगे हम 1-1 इंच के गैप में, जिससे कि जो हमारे करंजी बने वो सारी ही एक ही नाप की बने, एक ही साइज़ की बने, तो देखने में भी अच्छी लगेंगी ना, सभी एक साइज़ की बनेंगी। तो बिल्कुल सेम साइज़ की हम इनको काट लेंगे। देखिए सभी कट गई हैं। तो मेरी लगभग 8 या 9 तैयार होंगी और मैं आपको लोई काट के दिखाती हूँ, देखिए। और बस इसको हम क्या करेंगे, हल्के हाथ से दबा देंगे। जैसे मैं दबा रही हूँ ना बिल्कुल हल्के हाथ से दबाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ना तो इसकी लेयर्स है ना वो खुल जाएंगी। सभी को मैंने इस तरह से दबा दबा के एक साथ रख लूँगी मैं पहले। देख रहे हैं ना कितनी अच्छी लेयर्स आ रही हैं अलग अलग इसमें। बस बहुत इजी होता है बनाना, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है इसको बनाना। तो मेरी सभी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। अपनी फिलिंग को देख लेते हैं पहले। फिलिंग भी ठंडी हो गई है क्योंकि अब इसमें हमें मीठा मिलाना है। मैंने जो चीनी होती है ना उसको पीस लिया था मिक्सी में, तो मैं 6 चम्मच डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। यदि आप पिसी हुई चीनी नहीं डालना चाहते तो धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं आप पीस के, बूरा डाल सकते हैं, तो जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं मीठे के लिए। तो मैं 6 चम्मच डाल रही हूँ। यदि आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो 8 चम्मच डाल लीजिए आप। तो इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। आप इस टाइम टेस्ट करके भी देख सकते हैं इस मिक्सचर को इस टाइम, यदि मीठा कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने डो की तरफ। तो एक लोई इस तरह से लूँगी मैं
और उसको हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करना है, इस तरह से। और अब बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसको बेलना है। और इस बात का ध्यान रखना है, आप ना इसको जैसे हम रोटी पलट पलट के बेलते हैं इस तरह से नहीं, हल्का सा आप चकले को घुमा लें और इस तरह से बेलें, लेकिन इवन बेलें बिल्कुल। और बस देखिए कितनी इजीली बेल रही है, ना कोई मैंने इसमें घी लगाया है चकला बेलन पे, ना इसके ऊपर कोई सूखा आटा लगाया है, बहुत इजीली बेल गई है। बस अब हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा पानी किनारे पे। अब ये जो आगे का प्रोसीजर है ना, ये बिल्कुल गुंजिया की तरह से ही है कि जैसे हम गुंजिया को फोल्ड करते हैं। यदि आप चाहें तो जो मोल्ड्स आते हैं ना गुंजिया बनाने वाले, आप उनको भी ले सकते हैं, लेकिन अब बिना मोल्ड के बना रहे हैं तो हाथ को इस तरह से रखिए साइड में और फिलिंग को भर लीजिए। इस तरह से करने से क्या होगा कि फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और किनारे पे भी नहीं लगेगी। किनारे पे लग जाती है ना तो फिर वो बंद नहीं हो पाती है। और इस तरह से कर दिया मैंने इसको फोल्ड। मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, सिंपल भी होता है और किसी मोल्ड की ज़रूरत भी नहीं होती। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें अच्छे से प्रेस करना है। देखिए हल्का हल्का पानी ले लें उंगली में और इस तरह से इसको प्रेस कर दें जिससे कि बिल्कुल बंद हो जाए, तलते टाइम खुले ना। और अब डिज़ाइन बनाते हैं फोक की हेल्प से। इस तरह से दबा दबा के थोड़े प्रेशर के साथ दबाएं इसको। बस देखिए बन गया ना कितना इजी डिज़ाइन, किसी मोल्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जितनी मेरी गुंजियाँ हैं सभी को मैं इस तरह से पहले तैयार कर लेती हूँ, फिर तलेंगे एक साथ। और ये हमारी गुंजियाँ तैयार हो गई हैं करंजी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, मीडियम हॉट हमें ऑयल चाहिए। देखिए मैंने लोई डाल के देखी है छोटी सी, जिससे कि टेम्परेचर पता चल जाए। तो ये सिकी नहीं है, तो ध्यान रहेगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है ऑयल हमारे लिए। और एक पोनी लिए, इसमें इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है करंजी को और इसी में ही हम इसको सेकेंगे। डायरेक्ट इसको नहीं डालेंगे क्योंकि यदि ये कढ़ाई में लग जाती है ना, जैसे हमने डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दी तो नीचे से इसका कलर ना चेंज हो जाता है, ज़्यादा डार्क सा हो जाता है जहाँ से ही लग जाती है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। देखिए काफ़ी सीख गई है। और मैं इसको पलटने का तरीका भी दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से पलटना है। इस पोनी में ही रखना है और एक चम्मच लें, इस तरह से अलटे पलटे। देखिए इस तरह से बिल्कुल प्यारा सा कलर होने तक, सुनहरी कलर आने तक इसको इस तरह से पलट पलट के दोनों तरफ से सेकेंगे। और ये जो हमारी करंजी है बिल्कुल तैयार हो गई है। सारी मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कितनी लेयरी बनी है और बिल्कुल क्रिस्पी बनी है एकदम से। तैयार है। थैंक यू।